इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच पहली बार हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह पूरी दुनिया के सामने आया और उसने अमेरिका और इजराइल को खुली धमकी दे दी। नसरल्लाह ने कहा कि अगर पूर्ण युद्ध शुरू हो गया तो भूमध्य सागर में मौजूद अमेरिका के जंगी बेड़े डुबो दिए जाएंगे, अमेरिका के लड़ाकू विमान समंदर में तबाह हो जाएंगे और अमेरिका को अपने सैनिकों की जान से जंग की कीमत चुकानी होगी। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि लेबनान के अंदर सीरिया की एलीट फोर्स इमाम हुसैन ब्रिगेड पहुंच चुकी है। पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह, इसके बाद हूथी और अब इजराइल से भिड़ने के लिए लेबनान पहुंच चुकी है बेहद खतरनाक और एलीट फोर्स इमाम हुसैन ब्रिगेड। इजराइल के सैनिक 24 घंटे हर सेकंड आंखों में तेल डालकर इजराइल और लेबनान की बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं और ऐसे वक्त में इजराइल को एक बड़ी खबर मिली है। यह खबर नेतन्याहू के लिए मुसीबत पैदा करने वाली है। इमाम हुसैन ब्रिगेड को सीरिया से लेबनान में शिफ्ट किया जा चुका है और लेबनान के अंदर इस वक्त इमाम हुसैन ब्रिगेड को मौजूद बताया जा रहा है। यह दावा इजराइल डिफेंस फोर्स के अरबी भाषा के प्रवक्ता अविचाई अद्राई ने एक ट्वीट के जरिए दी है। ट्वीट में लिखा गया है कि हाल के हफ्तों में इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के बुरी तरह से फेल होने के बाद अब इमाम हुसैन ब्रिगेड सीरिया से लेबनान आ गई है और इसका लीडर जुल्फिकार है। इमाम हुसैन ब्रिगेड को भी ईरान फंड करता है और दावा यह किया जाता है कि यह इमाम हुसैन ब्रिगेड ईरान के सबसे ताकतवर सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड को रिपोर्ट करती है। इमाम हुसैन ब्रिगेड का सीधे लेबनान में पहुंचना गुरुवार को लेबनान से एक बार में लगातार 19 हमले और फिर शुक्रवार को हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की फायर ब्रांड स्पीच से साफ है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के लिए खतरा बढ़ गया है। الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة. وأن كل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات. ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि गाजा पट्टी को क्रॉस करके इजराइल ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। अगर गाजा पर ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास, फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह ने एक साथ इजराइल पर हमला किया तो इनको रोकना इजराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। गाजा में हमास के लड़ाकों की तादाद 40 से 50 हजार के करीब है। उत्तर की तरफ लेबनान में मिलिशिया हिजबुल्लाह की तादाद 1 लाख से ज्यादा है। इनके सामने इजराइल में एक्टिव और रिजर्व फोर्स मिलाकर 6 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इजराइल के पास 4 गुना ताकत है। लेकिन हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह से फिर भी अमेरिका घबराता है क्योंकि नसरुल्लाह के पास अपने ओजस्वी भाषणों के जरिए बड़ा संगठन खड़ा करने की और सैनिकों में जोश भरने की अद्भुत क्षमता है। अमलियात المقاومة في الجنوب ودماء شهدائنا وشهدائكم في الجنوب تقول لهذا العدو الذي قد يفكر بالاعتداء على لبنان أو بقيامه بعملية استباقية باتجاه لبنان أنك سترتكب أكبر حماقة في تاريخك ووجودك. सबसे बड़ी बात यह है कि हिजबुल्लाह के पास एक ट्रेंड सेना है जिस पर विजय पाना हमास से भी ज़्यादा कठिन काम है। हिजबुल्लाह के पास हथियारों का विशाल भंडार है। हिजबुल्लाह के पास गाइडेड मिसाइलें भी हैं जो इजराइल के अंदर तक मार कर सकती हैं।
हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइलों का बहुत बड़ा जखीरा है, जिसकी वजह से इजरायल को नुकसान भी पहुंचा है। ये मिसाइल ईरान से सप्लाई की जाती रही है और ऐसी मिसाइलों का हिजबुल्लाह के पास बहुत बड़ा जखीरा है। हिजबुल्लाह ने 3 तरह की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इस्तेमाल की। ये है कॉर्नेट, इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। ये रूस की मिसाइल है, लेकिन अब ईरान इसका देसी वर्जन दहलाविया तैयार कर चुका है और ऐसी बहुत सी मिसाइल अब हिजबुल्लाह के पास हैं। दूसरी है BGM-71 TOW एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज है 3.5 किलोमीटर। ये अमेरिका में बनी मिसाइल है, लेकिन अब इसकी नकल ईरान तैयार कर रहा है और उसने हिजबुल्लाह को सप्लाई की है। तीसरी है 85 कॉनकोर्स, रेंज 4 किलोमीटर। ये भी रूस ने बनाई है और अब ईरान में ये दोसान नाम से तैयार की जाती है। तीनों मिसाइल बहुत ही घातक है। 7 अक्टूबर के बाद हिजबुल्लाह सीधे जंग में नहीं कूदा था। इजरायल की तरफ से हिजबुल्लाह को चेतावनी लगातार दी जा रही थी, लेकिन नॉर्दर्न बॉर्डर पर जंग की शुरुआत इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से की गई, क्योंकि छुटपुट शुरुआती गोलीबारी के बीच सबसे बड़ा और ताबड़तोड़ हमला इजरायल की तरफ से ही किया गया था। हिजबुल्लाह के लड़ाकों की मौत जब शुरू हुई, उस वक्त भी हिजबुल्लाह पसुपेश में था, क्योंकि तब तक भी उसे नसरुल्लाह की तरफ से कोई साफ आदेश नहीं मिला था। लेकिन जब गाजा के अंदर बैप्टिस्ट अस्पताल पर हमला हुआ और बड़ी संख्या में अस्पताल के अंदर लोगों की मौत हो गई, तब हिजबुल्लाह ने लड़ाई छेड़ दी। हालांकि ये फुल स्केल वॉर अभी भी नहीं है।